नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ सूर्य के गोचर पर। सूर्य जो है वो 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक अब स्व राशि में रहने वाले हैं, मतलब सिंह राशि में रहने वाले हैं। अब ये गोचर बहुत खास है। हर साल ये गोचर जो होता है ये विशिष्ट फल लेकर आता है, क्योंकि सूर्य पूरे साल भर में एक ही बार अपनी राशि में आ रहे हैं और अपनी राशि में आकर अपने घर पर आकर बहुत कंफर्टेबल हो जाती है सन की एनर्जी यहाँ पर, क्योंकि वो उनका कंप्लीट जोन है, राइट। सूर्य जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो इस पूरे कालखंड में 100% उसके प्रोजेक्शन दिखाई देते हैं हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के स्वभाव में, बर्ताव में। अब सूर्य जो है वो सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं और सिंह राशि में आते हैं 3 नक्षत्र, ठीक है। तो जो सिंह राशि के जो 3 नक्षत्र हैं और सूर्य के जो 3 नक्षत्र हैं, तो ये नक्षत्र अगर लग्न नक्षत्र, जन्म नक्षत्र या सूर्य नक्षत्र या आत्मकारक ग्रह आपका इन नक्षत्रों में है, तो ये गोचर आपके लिए बहुत प्रभावकारी और रिजल्ट लेकर आने वाला है। तो ये 6 नक्षत्र कौन कौन से हैं? तो सर्वप्रथम अगर सिंह राशि की बात करें तो मगा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी, ठीक है। इसमें से उत्तर फाल्गुनी स्वयं सूर्य का नक्षत्र है, मतलब सूर्य से ही अधिष्ठित है, सूर्य इसके लॉर्ड हैं। और अगर हम सूर्य ग्रह के 3 नक्षत्र कौन से हैं, मतलब सूर्य ग्रह जिन 3 नक्षत्रों को संचालित करते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं, तो वो 3 नक्षत्र कौन से हैं? तो कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। मतलब ये 6 नक्षत्रों में आपके ये सारे इंपॉर्टेंट बिंदु अगर हैं पत्रिका में, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ज्यादा डिफरेंट काइंड के इम्पैक्टफुल इवेंट्स लेकर आने वाले हैं। अब सूर्य क्या है? तो सूर्य अगर हम बात समझें कि सूर्य ड्यूटीफुलनेस को बताते हैं। सूर्य कभी नहीं कहते हैं कि भाई आज मेरा मूड नहीं है, मैं तो नहीं उगूंगा। तो जो कर्तव्य निष्ठता है, जो कर्तव्यबद्धता है, वो सूर्य से आती है। मतलब जिसके पत्रिका में सूर्य स्ट्रांग है, वो जातक आप देखेंगे कि वो अपने कर्तव्य से कभी चूकते नहीं है। सूर्य ईगो को दिखाते हैं, सूर्य सेल्फ आइडेंटिटी को दिखाते हैं, अपने अस्तित्व को दिखाते हैं। और सूर्य कुटुंब को, लीनिएज को दिखाते हैं, खानदान को दिखाते हैं। अब आप देखेंगे कि ये पूरा टाइम पीरियड जो है वो केतु के साथ भी युति बना रहे हैं। मतलब सूर्य केतु जो ग्रहण युति या फिर उसको हम पितृदोष की युति बोलते हैं, तो ये युति भी इस समय पे काम करने वाली है। मतलब जब सूर्य केतु के उस डिग्री पे पहुंचेंगे जिस डिग्री पे अभी केतु चल रहे हैं, तो वो टाइट कंजंक्शन हो जाएगा। अब जब टाइट कंजंक्शन होगा तो जिनकी भी पत्रिका में उसी प्रकार की डिग्री पे वो ग्रह बैठे हुए हैं, उनको इम्पैक्टफुल होगा, उनको रिजल्ट मिलेगा। अब पितृदोष पे, मतलब गोचर के पितृदोष को अगर आप समझना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में, मैं अलग से उसके लिए वीडियो बनाऊंगी और उसका जो इम्पैक्ट है प्रत्येक लग्न राशि या जन्म राशि के अनुसार मैं वो बताऊंगी। खास करके जिनकी पत्रिका में सूर्य केतु या सूर्य राहु है, उनके लिए क्या प्रभाव होगा उस वीडियो में विशेष करके बताऊंगे। आज हम केवल सूर्य के गोचर पे बात करने वाले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सूर्य के और केतु के जितने डिस्टेंस रहेंगे उसमें क्या प्रभाव होगा वो समझना है ना। अब यहाँ पे हमने नक्षत्रों को समझ लिया, राशि को समझ लिया, यहाँ पे हमने युति को समझ लिया। राशि के लिए एक और चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि भाई सूर्य जो है वो एक ही राशि के स्वामी हैं। मतलब सिंह राशि या सिंह लग्न जिनका है उनके लिए गोचर बहुत इम्पैक्टफुल होगा, राइट। और जहाँ पे भी आपकी पत्रिका में सिंह राशि है, वहां पे सबसे ज्यादा उसका इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे हमें क्या समझना है कि प्रत्येक लग्न राशि या जन्म राशि के लिए ये सूर्य का गोचर किस प्रकार से प्रभावी होने वाला है, ठीक है। उसके पहले अगर हम अभी गोचर के ग्रहों की स्थिति समझ लें तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इजीली समझ में हमें आ सकता है। तो जैसे हम जानते हैं कि सूर्य अभी कहाँ है, तो सिंह राशि से है। सिंह राशि से 8वें में, मतलब षडाष्टक योग हो रहा है शनि के साथ में। षडाष्टक योग होगा मतलब क्या होगा? व्यक्ति जो है यहाँ पर
अनबन रहेगी, पिता पुत्र में अनबन रहेगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। हेल्थ के लिए, हेल्थ के मैटर के लिए व्यक्ति को विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर हम दूसरे गोचर की बात करें तो गुरु और शुक्र, दो गुरु एक साथ मिथुन राशि में चल रहे हैं और सूर्य से लाभ में आ रहे हैं, तो उसका अच्छा परिणाम हमें देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। फायदा हो सकता है, पराक्रम सही ढंग से गाइड करने वाला हो सकता है, इसके परिणाम अच्छे मिल सकते हैं सभी को। और अगर हम मंगल देखें तो मंगल एग्जैक्टली दूसरे में पड़ते हैं, तो मंगल से सूर्य जो है वो व्यय भाव में आ रहे हैं। मतलब मंगल से व्यय भाव में आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि जब सूर्य व्यय स्थान में 12वें होते हैं मंगल से, इसका अर्थ है कि आपका ईगो जो आप दिखाते हैं या आपकी सेल्फ आइडेंटिटी जो दिखाने वाला है वो गलत जगह पे जाएगी या वो खड्डे में जाने वाली है। तो बी वेरी केयरफुल कि कहाँ पे अपना अस्तित्व, कहाँ पे अपना सेल्फ एस्टीम दिखाना है, कहाँ पे नहीं। इसका जजमेंट सही प्रकार से करना आवश्यक है। अब अगर राहु देखें तो एग्जैक्टली राहु केतु एक्सेस 5-11 एक्सेस हो जाती है ना, तो उसका इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा। पितृदोष का इम्पैक्ट रहेगा। चंद्र घूमते रहते हैं, तो घूमते रहते हैं इसलिए मूड्स और स्विंग्स होना बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर हम बुध की बात करें तो बुध यहाँ पे कहाँ है, बुध से दूसरे में आते हैं सूर्य, क्योंकि ये युति विभक्त हो गई है। अभी तक बुध के साथ में थे, तो अब बुध की राशि से निकलकर, मतलब कर्क राशि से निकलकर सूर्य जो है यहाँ पे पंचम राशि में आ गए हैं, तो वो युति विभक्त हो गई है। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी चाहिए कि जब सूर्य द्वितीय भाव में आते हैं बुध से, तो आपकी वाणी में भी कहीं ना कहीं बहुत सेल्फ एग्जिस्टेंस को लेकर, इंडिविजुअलिज्म को लेकर, अपने मत को लेकर, अपने ओपिनियंस को लेकर हम स्ट्रांगली बात करने लगते हैं। पर वहां पे केतु है, तो अच्छा होने के लिए ना, जब हम किसी के लिए अच्छा विश करते हैं तो वो होने के लिए समय लग जाता है, परंतु बुरा बोलते हैं तो वो तुरंत लग जाती है चीजें। तो बी वेरी केयरफुल कि अभी आपको किस प्रकार से किसी के लिए चिंतन मनन करना है या किसके लिए कुछ वाणी छोड़नी है, क्योंकि सूर्य से अष्टम में आते हैं यहाँ पे शनि। अष्टम शनि जो है वो सीधा सीधा दिखाते हैं कि भाई जातक जो है क्या करते आया हुआ है, तंत्र मंत्र गूढ़ विद्या इन सब चीजों में कहीं ना कहीं उंगली करते आया हुआ है, राइट। इसलिए क्या करना चाहिए व्यक्ति को, अब यहाँ पे सूर्य से वो अष्टम है, मतलब सूर्य से संबंधित सब चीजों में वहाँ पे जो व्यक्ति की खुजली है या व्यक्ति का जो बर्ताव है इंटरफियर करने का, वो उसे छोड़ना चाहिए, ये उसका इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के समझते हैं कि भाई प्रत्येक राशि के लिए, प्रत्येक लग्न राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार से प्रभावी रहेगा। बात करते हैं मेष लग्न के लिए, और मेष जिनकी जन्म राशि है, मतलब चंद्र आपके मेष राशि में है, उनके लिए ये सूर्य क्या प्रभाव लेकर आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो समझिए कि मेष की राशि में, मतलब मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और वो अपने स्वराशि में आ रहे हैं, के त्रिकोण में आ रहे हैं। तो मेष लग्न के जातकों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है एक्चुअली, अपने संतान उत्पत्ति के लिए बहुत अच्छा है, कुछ नया शुरू करने के लिए अच्छा है, प्रमोशन के चांसेस या आपको आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ये गोचर संतान के पक्ष के लिए भी बहुत अच्छा है, जो लोग कंसेप्शन के लिए ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जो लोग शादी ब्याह करना चाहते हैं या जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए खास करके यहाँ पे क्या ध्यान रखना चाहिए कि जिनके पत्रिका में अभी सूर्य केतु का ही योग है और गोचर में भी सूर्य केतु का ही योग है, इसका अर्थ है कि पितृदोष निवारण करके, पितृदोष के उपाय, पितृदोष को एड्रेस करने के बाद में वो सफलता मिलने वाली है। चाहे फिर वो आपको संतान उत्पत्ति के लिए हो, वंश आगे बढ़ाने के लिए हो, आपके जीवन में बहुत सारी अलग अलग समृद्धि प्राप्त करने के लिए हो, या फिर आपके प्रेम प्रणय में सक्सेस पाने के लिए हो, राइट। तो इस चीज का खास ध्यान रखें कि अगर आपके पत्रिका में वो गोचर है, आपके पत्रिका में वो युति है, तो उसके लिए आपको पितृदोष का निवारण, पितृदोष से संबंधित तर्पण या जो भी कर्म बंधन होते हैं वो पूरे करने आवश्यक हैं, राइट।
यहाँ पे एक विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर व्यक्ति कंसेप्शन के लिए जा रहा है तो इस चीज के लिए पत्रिका में किस प्रकार के योग हैं और आपकी दशा कैसी चल रही है उसके अनुसार आपको फल मिलेंगे। ठीक है। अगर वृषभ लग्न या वृषभ राशि की हम बात करें तो आप देखेंगे कि ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये उनके चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव में सूर्य आते हैं तो माता से संबंधित, माता के हेल्थ से संबंधित विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। आपके खुद के हेल्थ से संबंधित विशेष ध्यान रखना चाहिए। चेस्ट या हार्ट से संबंधित जो भी घटनाक्रम है उसके लिए व्यक्ति क्या कर सकता है, पीड़ित अवस्था में जा सकता है। और ज़्यादा इस चीज़ से लेकर अनाहत चक्र यहाँ पे पड़ता है, तो इमोशंस को लेकर, आपके खुद के एग्जिस्टेंस को लेकर, आपके सेल्फ एस्टीम को लेकर, सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर कहीं ना कहीं जब ठेस पहुँचती है तो चेस्ट हैवी होना या इस प्रकार की घटना हो सकती है, चाहे वो आपके करियर में हो, आपके घर में हो, आपके घर के वातावरण में हो, रिलेटिव्स में हो। अब यहाँ पे वो सूर्य केतु का योग है इसलिए पितृदोष बनता है चौथे भाव में, मतलब सुख में हानि होती है यहाँ पे। या सुख तभी प्राप्त होता है व्यक्ति को जब व्यक्ति इस दोष से मुक्त होता है या इस कर्म से मुक्त होता है। आपने अगर आपकी पत्रिका में चौथे भाव में वो सूर्य केतु है तो दिखाते हैं कि किसी न किसी जन्म से आपने अपने घर वालों या अपने जो पितृ होकर गए हैं, खानदान होकर गए हैं, इस जन्म के खानदान की बात नहीं कर रही हूँ, आप हर बार जन्म लेकर आ रहे हैं, तो हमने हमारे पितरों के लिए नई चीजें करी हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो कर्म या वो डेट लेना बनता है उनका, या हमने ऐसे कोई कर्म करें जिसके कारण वो हमसे रुष्ट हैं, तो वो आइडेंटिफाई करके या उसके ऊपर काम करके जो आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं तब वो ब्लॉक हटता है और आपको सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है। बात करते हैं मिथुन लग्न के लिए या मिथुन राशि के लिए। मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लिए आपने देखा कि ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये उनके पराक्रम में हो रहा है। पराक्रम में जब सूर्य आते हैं तो सूर्य इस प्रकार का पराक्रम करते हैं जहाँ पे अपनी सेल्फ बोस्टिंग करना या सेल्फ आइडेंटिटी को ज़्यादा महत्व देना, सेल्फ सेंटर्ड होना, सेल्फिश होना, ये नहीं करना है, ये गोचर बताता है, क्योंकि केतु है वहाँ पर, राइट। और केतु होने के कारण क्या दिखता है कि अगर आप इस तरह का बर्ताव करते रहेंगे तो आपका नुकसान होगा, आपका पराक्रम गलत दिशा में जाएगा, राइट। बट अगर आप उसी कर्म में अगर इस भाव को हटा देते हैं कि ये भी काल की ज़रूरत है और अभी घर में इस चीज़ की ज़रूरत है या करियर में इस चीज़ की ज़रूरत है, अभी मुझे एफर्ट्स डालने चाहिए, अभी मुझे ये पराक्रम करना चाहिए, तभी मुझे यश आएगा। ये जब प्रगल्भता आप में आती है, जब मैच्योरिटी आती है, तो वो गोचर आपके अनुकूल या गोचर के अनुकूल आप हो जाते हैं। ये सिंक्रोनाइजेशन आपको फल देता है। बट अगर ऐसा नहीं है, इसका अर्थ है कि क्या हम जिस प्रकार से कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम भी हमें वैसे ही आता है, राइट। एक और चीज यहाँ पे क्या है, पराक्रम में सूर्य केतु का योग है, इसका अर्थ है कि ये पितृदोष है, ग्रहण दोष है, मतलब आपके पराक्रम, आपके एफर्ट्स अभी क्या है, दिखाई नहीं देंगे, सही दिशा में नहीं जाएंगे। तो उसके लिए अगर आपकी पत्रिका में ये योग है तो उसका निवारण करना आपको आवश्यक है। ये एग्जैक्ट साल भर में ये एग्जैक्ट सही टाइम होता है जब हम इस योग पे काम करें, इस योग के निवारण के लिए काम कर लें, राइट। उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें ये मिलता है कि एक तो सबसे पहले हम ऋण से मुक्त होते हैं, पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। खानदान में हमने कोई गलती करते आए हैं, इस जन्म की नहीं, हर जन्म में जो गलती करते करते आए हैं, ये गोचर हमें चांस दे रहा है उस गलती को दूर करने का। ठीक है। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है उनके द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में केतु चल रहे हैं आपके। केतु जब द्वितीय भाव में होते हैं तो सिद्ध वाणी होती है व्यक्ति की, पर खास करके वो सिद्ध वाणी जो है वो गलत नेगेटिव चीज़ों के लिए ज़्यादा जाती है। आप अगर किसी व्यक्ति के लिए नेगेटिव विचार करेंगे तो ऐसे समय पर वो वाणी लग जाती है। वही किसी के लिए अच्छे विचार करते हैं तो वो वाणी लगने में बहुत समय लगता है। अब यहाँ पे सूर्य आए हैं, स्वराशि के हैं, मतलब आपकी वाणी में ईगो आना जो नहीं आना चाहिए, यही वो केतु दिखा रहे हैं। आपकी वाणी में सेल्फ सेंटर्ड होना, अपने बारे में बोस्टिंग करना, अपने बारे में चीज़ें बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करके बोलना, ये योग हो सकता है गोचर का, जो दिखाता है कि इस प्रकार की कर्म बंधन से आपको मुक्त होना है। अगर ये खूबी, या खूबी नहीं कहूँगी, सॉरी, ये अगर
प्रॉब्लम है आप में, इस प्रकार की वीकनेस है, तो ये वो समय है कि अगर आप इसके ऊपर काम करते हैं तो आप इससे मुक्त हो सकते हैं। बहुत बार ऐसे समय पे हमारा जो भ्रम होता है ना, वो टूटकर गिरता है। धन से संबंधित यहाँ पे क्या होगा, दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सूर्य केतु का योग है। मतलब अगर पितृदोष पत्रिका में चल रहा है और जिसके कारण धन में समृद्धि नहीं हो पा रही है, ये वो समय है कि उस योग के ऊपर काम किया जाए, ताकि आप अष्टलक्ष्मी में धन की जो लक्ष्मी है, कौटुंबिक लक्ष्मी है, वो आपको प्राप्त होना शुरू हो जाए, वो वहां से उसका ब्लॉकेजेस हट जाए। राइट। सूर्य जब दूसरे भाव में होते हैं तो कुटुंब की वृद्धि भी हो सकती है, परंतु हो सकता है कि ऐसा कोई व्यक्ति आए जो कार्मिक संबंध बताता है या कार्मिक लेना देना बताता है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। राइट। अब बात करते हैं खुद स्वयं सिंह लग्न की। राइट। सिंह लग्न के देखिए गोचर कहाँ हो रहा है, लग्न में ही हो रहा है। लग्न में लग्नेश जब आते हैं तो वो समय बहुत स्ट्रांग होता है, परंतु यहाँ पे केतु का योग है। इसका अर्थ क्या है कि जितने भी सिंह लग्न के जातक हैं उन्हें अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि केतु जहाँ बैठते हैं गोचर में, जो केतु प्रारब्ध कर्म दिखाते हैं, वो क्या दिखा रहे हैं कि हमारी पर्सनालिटी को लेकर हमारे कुछ व्यक्तिमत्व में ऐसी चीजें हैं जिसको अगर हम हटा देते हैं, जिसके ऊपर हम काम कर लेते हैं, तो हम सूर्य के समान तेजस्वी हो जाते हैं। तो क्या हो सकता है, वो खुद के बारे में अति सोचना या सेल्फ सेंटर्ड होना, आई सिकनेस होना, सेल्फ बोस्टिंग होना, अपने खुद के ईगो को लेकर या अपने खुद के अस्तित्व को लेकर सबसे पहले विचार करना। अगर ये विचारधारा व्यक्ति की है तो उसके ऊपर बैलेंस करते आना चाहिए उसे, उसमें उसका बिहेवियर एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। ये वो गोचर दिखा रहा है। दूसरी बात क्या दिखाता है कि सूर्य केतु का योग है, इसलिए क्या है कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, अगर उसने अपने पितरों से संबंधित जितनी बार वो जन्म लेकर आ रहा है, उस प्रत्येक जन्म में अगर पितृ से संबंधित कोई कर्म या पितरों को रुष्ट किया है, हम एक 80 साल की लाइफ स्पैन में हमने अपने माता पिता को पता नहीं कितनी बार दुखी किया होगा, क्या हम दिल से कभी उसकी माफी मांगते हैं? और कभी कभी तो हमसे गुनाह हो जाते हैं, अपराध हो जाता है, सिर्फ गलती नहीं होती है, हमारे माता पिता तब भी हमसे बात करते रहते हैं, पर मन में अंदर उन्हें उस चीज का दुख होते रहता है कि हमारा बच्चा इस प्रकार से बर्ताव करता है। तो क्या हम कभी क्षमा याचना करते हैं? ये वो समय है कि उस क्षमा याचना को की जाए और वो रिचुअल्स भी किए जाए जो जीवित अजीवित पितरों से जो भी रुष्टता है वो खत्म होती है, और हमारे स्वभाव में, उसका आचरण में, अपने पर्सनालिटी में, सब जगह पे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, हम निखर के बाहर आते हैं। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न के लिए। कन्या लग्न के लिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, सूर्य है उनके व्यय भाव में, व्ययेश व्यय भाव में है। कन्या लग्न के जातकों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। किस चीज के लिए अच्छा है? जो लोग अपने अगेन ईगो, अपनी खुद की एग्जिस्टेंस, कुटुंब के लिए करने की वृत्ति, इन सब चीजों के लिए ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, उन्हें ये सब चीजें मौका देगी नियति कि आप उसके ऊपर काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल कुटुंब के साथ में घूमने फिरने जाना, कुटुंब के साथ में कुटुंब के लिए खड़ा रहना, हॉस्पिटलाइजेशन, घर में किसी व्यक्ति के लिए हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कुछ देना है, पैसे खर्च करने हैं, खड़े रहना है, सपोर्ट देना है, ऐसे समय पे वो चीज़ करना। क्योंकि ऐसे समय पे अगर आप वो चीज़ करते हैं तो आप अपना ऋण मुक्त करते हैं अपने आप को। क्योंकि छठवां भाव, आठवां भाव और व्यय भाव क्या है, ये ऋण को दिखाते हैं, और व्यय भाव उसमें सुपर ऋण है, सुपर डुपर ऋण है। व्ययेश व्यय भाव में है तो विपरीत राजयोग भी बनता है। मतलब आप, हमको लगता है कि हमारा नुकसान हो गया है, बट अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो नुकसान नहीं है, विपरीत राजयोग की स्थिति बना देता है। मतलब हमें कुछ न कुछ उसका अच्छा परिणाम मिलता है। एक, अब देखिए सूर्य जब व्यय भाव में है तो व्यक्ति जो है अपने हेल्थ के बारे में भी सोचेगा, यहाँ पर अपने खुद के शारीरिक वेल्थ के बारे में भी सोचेगा, बट कुछ न कुछ त्याग किए बिना वो चीज नहीं मिलने वाली है। व्यय भाव में सूर्य होते हैं तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे जातकों को फॉरेन जाने के चांसेस मिल सकते हैं, या फिर फॉरेन से अपने
फॉरेन में अपने कुटुंब से मिलने के चांसेस मिल सकते हैं। यहाँ पे एकत्र आकर आप घर वालों के लिए कुछ कर सकते हैं। यह आपको चांस मिलता है प्रारब्ध के कर्म को पूर्ण करने के लिए। इसी के साथ साथ एक और विशेष बात, केतु है यहाँ पर। अभी की स्थिति आप खुद ही जानते हैं कि बाहर जाना, अब्रॉड में जाना या अब्रॉड से वापस आना तो शायद इजी हो सकता है, परंतु जाकर रहना, वीजा के इश्यूज, ये सारे इश्यूज से व्यक्ति झगड़ेगा। अभी उससे रिलेटेड उसको प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑब्स्टैकल्स आएंगे। पितृदोष का निवारण अगर करते हैं तो इससे आप क्या कर सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तो तुला लग्न के लिए देखिए कैसा है कि ये गोचर उनके लाभ में हो रहा है, लाभेश खुद लाभ में है। मतलब सबसे पहले तो तुला लग्न के जातक जितने भी हैं उनके अगर ज्येष्ठ भाई बंधु हैं, ज्येष्ठ उनके सिबलिंग्स हैं बड़े, तो उनके लिए ये करने का समय है। आपने किसी न किसी जन्म में या कुछ ऐसा कर्म किया है जिसके कारण आपने अपने आप्तेष्टों को, मतलब अपने बड़े सिबलिंग्स को नाराज किया है, तो उसकी क्षमा याचना करना आवश्यक है। लाभ भाव में है, इसका अर्थ है कि ससुराल पक्ष के साथ में भी कहीं ना कहीं गलत किया है, जिसको राइट करना आवश्यक है। वो आपको चांस मिलेगा, वो चांस मिलेगा तो वो चांस आपको ग्रैब करना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। उसी के साथ साथ केतु है, इसलिए ये लाभ तुम्हें नहीं लेना चाहिए था, ऐसा वो केतु बताता है गोचर में। तो ऐसे किस लाभ के पीछे आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आपको इंट्रोस्पेक्शन करना आवश्यक है और उसके ऊपर काम करना आवश्यक है। ये वो गोचर है जहां पे आप अपनी सेल्फ थॉट्स, अपनी विचारधारा बदल सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सूर्य केतु पितृदोष मतलब क्या दिखाता है कि जब आप पितृदोष निवारण करने की क्रिया करते हैं और आप क्षमा याचना करते हैं उस वक्त पे, और क्षमा याचना में इन सब चीजों को बोलते हैं, तब आप मुक्त होने के आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने प्रेयर करी है। और ऐसे समय पे राइट टाइम, राइट प्लेस, ये सारी चीजें एकत्र योग बन के आता है। और जब आप व्यक्ति करता है तो उससे क्या मिलता है, उसका परिणाम अच्छा मिलता है, तो लाभ प्राप्ति होने लगती है। सूर्य जब लाभ भाव में होता है ना, तो बहुत बार एवरी फील्ड, जिस भी फील्ड में आप अपना काम कर रहे हैं, दे रहे हैं, या आपको सपोर्ट की जरूरत है, आपको मदद की जरूरत है, या डॉक्टर्स की जरूरत है, किसी पीड़ा से आप पीड़ित है और आपको परफेक्ट डॉक्टर चाहिए, ये वो समय होता है कि डॉक्टर परफेक्ट मिलता है व्यक्ति को। या आप जिस भी क्षेत्र में कोई काम कराने जा रहे हैं, वहां के हाईएस्ट अथॉरिटी का मदद मिल जाती है, कहीं ना कहीं से मदद मिल जाती है और काम आसानी से हो जाता है। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न के लिए गोचर दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव में सूर्य और केतु। जब कर्म भाव में पितृदोष बनता है, कर्म भाव में व्यक्ति जो है हर जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा कर्म करके आया है जिसके कारण अपने पितरों को नाराज किया है, राइट। ये चांस होता है आपको गोचर में, ये 1 महीने का चांस मिलता है कि अगर व्यक्ति से ऐसे कोई कर्म हो रहे हैं, हर जन्म में रेपिटेशन हो रहा है, इस जन्म में उसकी क्षमा याचना करे, उस भूल को सुधारे। एक दूसरा, ये वो समय है कि जब सिर्फ सूर्य जब होता है तो व्यक्ति को अपने करियर में शाइन होने का मौका मिलता है, लीडरशिप पोजीशन मिलती है, प्रमोशन होता है। अगर केतु नहीं है साथ में तो, परंतु केतु है, इसका अर्थ है कि वो सब चीजें मिलने वाली थी बट उसमें ऑब्स्टैकल्स आ गए, मिलते मिलते चीजें रह गई हैं। तो कैसे मिलेगी आपको? ये तभी मिल सकती है कि ये जो मैंने शुरुआत में चीजें बोली कि आप उन कर्मों को पूरा कर लेते हैं, उन गलतियों को सुधार लेते हैं, तो वो चीज मिलती है व्यक्ति को। दशम भाव में दशमेश खुद है, इसका अर्थ है कि व्यक्ति जो है उसके जीवन में आय सिकनेस, अपने खुद के बारे में सोचना, अपने खुद के बारे में हमेशा अपने आप को पहले सब चीजों में रखना, ये उसका स्वभाव होता है। वर्कोहलिक होता है ऐसा व्यक्ति। तो जो वर्कोहलिक है या अपने ही चीजों को लेकर बहुत स्टबर्न है, तो ये चीज सुधारने की जरूरत है। यहाँ पे जो अति एक्सट्रीम लेवल्स अगर हैं तो उसको सुधारने की जरूरत है। दशम भाव में सूर्य गोचर में जब आता है तो व्यक्ति को एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए, अपने पिता के साथ में कर्म सुधारने चाहिए, संबंध सुधारने चाहिए। केतु यहाँ पे बताता है कि इस प्रकार का चीजें अगर व्यक्ति करता है तो व्यक्ति को बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, राइट। सूर्य खानदान को, लीनिएज को दिखाता है, मतलब खानदान के प्रति जो कर्तव्य है उसे भी निभाना आवश्यक है, राइट।
कॉन्स्पिरेसी का शिकार भी होता है करियर में, अपने ऑफिस के एनवायरनमेंट में। तो अब मैनिपुलेशन की बात नहीं कर रही हूं, परंतु व्यक्ति को कालानुसार कुछ परिवर्तन करना आवश्यक है। अगर वो परिवर्तन करता है तब उसे फल की प्राप्ति होती है। कलयुग में सतयुग का व्यवहार नहीं चल सकता है, परंतु कलयुग में कलयुग का व्यवहार ही करें ऐसा भी जरूरी नहीं है। एक समन्वय साधा जा सकता है। धनु राशि के लिए गोचर उनके भाग्य भाव में हो रहा है, केंद्र में हो रहा है। केंद्र में सूर्य आता है तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है। ऐसे समय पे व्यक्ति को तीर्थ क्षेत्र जाने के लिए मिलता है। ऐसे समय व्यक्ति को बहुत कुछ धर्म से संबंधित कार्य करने का अवसर मिलता है। घर में पूजा पाठ हवन इन सब चीजों को करने का मौका मिलता है। खास करके पितरों से संबंधित कर्मों को करने का मौका मिलता है। अब मौका मिलता है, आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है। आपको चांस मिला है, बट उस चांस को आप ग्रैब करते हैं कि नहीं करते हैं वो आपके ऊपर है। सो बी वेरी अटेंटिव कि इस समय आपके सामने अपॉर्चुनिटी क्या चल के आ रही है, उसके अनुसार कर्म करना आवश्यक है। और कभी कभी खुद सेल्फ प्रयास करना भी बहुत आवश्यक है उन सब चीजों को लेकर। मतलब जो भी आप करेंगे उससे होगा क्या, उससे आपको अपनी भाग्य की प्राप्ति होगी। जिस कर्म को, हर कर्म को करने में भाग्य का एक अंश होता है, और भाग्य से जो चीजें मिलती है, ऐसे समय पे अगर आप कर्म करते हैं तो वो भाग्य से जो चीजें मिलती हैं वो मिलने लग जाती है। परंतु अगर ऐसे ही समय पे व्यक्ति अपने कर्म बिगाड़ लेता है तो क्या होता है, व्यक्ति को भाग्य से जो चीजें मिलने वाली थी वो मिलती नहीं है। फिर जैसे मौका मिलता है आपको कि आप अपने घर वालों के लिए, आप अपने माता पिता को तीर्थ क्षेत्र लेकर जाएं, परंतु आप केवल पैसे दे देते हैं और वो ऑर्गेनाइज कर देते हैं। चाहिए क्या कि आप अपना यहाँ पे एनर्जी लगाएं, स्वेट लगाएं, मतलब आप स्वयं जाएं उनके साथ में और उनको यात्रा करवा के आएं। कहीं ना कहीं श्रवण होना आवश्यक है यहाँ पर। तो इस तरह का मौका आता है व्यक्ति के पास में, पर व्यक्ति वो चीज करता है कि नहीं करता है वो देखना और समझना बहुत आवश्यक है। भाग्य भाव में सूर्य और केतु का योग है। पिता की हेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो सकती है, खास करके वहां पर ध्यान रखिएगा, राइट। और राहु आपके पराक्रम में है तो आपके डिजायर किस तरफ जा रही हैं उसका इंट्रोस्पेक्शन करिएगा। मकर लग्न की बात करते हैं। मकर लग्न के लिए गोचर उनके अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में जब भी सूर्य आते हैं इसका अर्थ है कि सूर्य और केतु का योग दिखा रहा है कि व्यक्ति ने हर जन्म में अपने लिनिएज, अपने खानदान को लेकर या खानदान में या खानदान से संबंधित किसी कर्म को, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित हो, अपने घर के मान प्रतिष्ठा से संबंधित हो, या घर के रेपुटेशन, घर में जो चीजें चली आ रही हैं, रूढ़िवादी परंपरा जो चली आ रही है, या जो भी रिचुअल्स चले आ रहे हैं, कुल देवी कुल दैवत से संबंधित जो हर खानदान में चीजें होती हैं कि उस खानदान में वो समृद्धि टिकी रहे, उसके लिए जो चीजें होती है, अगर उसमें इंटरफेरेंस किया है, वो चीजें नहीं करी है, उसका उपहास किया है, तो ये गोचर आपको चांस दे रहा है कि आप उन सब चीजों को सुधारें, क्षमा याचना करें और उन सब चीजों को पुनः स्थापित करें। जब आप ये करते हैं तो अष्टम भाव से, मतलब गुप्त बुद्धि के कारण गुप्त धन की प्राप्ति होती है। पितरों का आशीर्वाद मिलता है और गुप्त रूप से जितने जन्मों में आपने अच्छी चीजें करी थी वो पुण्य आपका जुड़ते जाता है। ठीक है। सूर्य यहाँ पे स्वराशि के हैं, मतलब व्यक्ति को इस समय पे अष्टम भाव से संबंधित एक तो निज दोष वो दिखाई देंगे जो उसको दिखाई नहीं देते थे, या उसको लगता था कि मैं ही सही हूं, और उसके ऊपर काम करने का मौका मिलता है। और उसको ये मिलता है कि अष्टम भाव जो गूढ़ विद्या, तंत्र मंत्र, इन सब चीजों का है, इन सब चीजों से संबंधित घर में अपने खानदान में जो चीजें रिक्वायर्ड है, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है, उसे करने का उसे चांस मिलता है। ग्रैब दिस चांस और उसको पूरा करें। बस कॉशन क्या रखना है, केतु है यहाँ पर, केतु दिखाते हैं कि ये तंत्र या ये क्रिया करनी नहीं चाहिए थी। तो आपको समझना होगा कि, या आपको ध्यान रखना होगा कि आप किस इंटेंशन से जा रहे हैं। आपका अट्टाहास है या सामूहिक परमार्थ है, उसके अनुसार डिसीजन होना चाहिए।
कुंभ लग्न की बात करते हैं। कुंभ लग्न के लिए सप्तम भाव में केतु आ रहे हैं और सप्तम भाव में सूर्य है और केतु के साथ में है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि सर्वप्रथम अपने स्पाउस के साथ में, आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं अगर घर में चला आ रहा, लीनिएज में चला आ रहा पितरों का जो कोप है, वो कोप क्यों आया है? ऐसे ही तो पितर नाराज नहीं होंगे, आपने भी कुछ ना कुछ कर्म करे हैं जिसके कारण पितर आपके ऊपर रिष्ट है और जिसके कारण आप अपने दाम्पत्य जीवन को सही पद्धति से भोग नहीं पा रहे हैं। ये गोचर दिखाता है कि हर जीवन में या किसी न किसी जीवन में व्यक्ति ने अपने दाम्पत्य सुख को डिसरिस्पेक्ट किया है, सम्मान नहीं दिया है। और सम्मान न देने के तरीके बहुत सारे हैं। व्यक्ति बाहर अफेयर कर लेता है, व्यक्ति अपने ही स्पाउस के साथ में अन्याय करता है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। तो वो सभी कारणों के कारण उसका दाम्पत्य सुख उससे नहीं मिल रहा है इस जीवन में। तो ये पितृदोष या ये सूर्य दिखाता है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम करना है। अगर आप नहीं काम करते हैं तो होगा क्या? तो फिर वो जो सेपरेशन होना, अलग होना, डिवोर्स होना, ईगो क्लैशेस होना, वाद विवाद होना, आर्ग्यूमेंट होना, वाई मी या अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहना, ये सारी चीजें होंगी। न्यूट्रल होकर विचार करने का समय है कि एग्जैक्टली चीजें हो क्यों रही हैं। और अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप एक्सपर्ट के ओपिनियन ले सकते हैं, समझ सकते हैं उस चीज के लिए, राइट। अंतिम लग्न की बात कर रहे हैं। अंतिम लग्न मतलब मेन लग्न। मेन लग्न के लिए ये गोचर कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है इनके षष्ठ भाव में, पेंडिंग कर्मा में सूर्य और केतु। लग्न के लिए आप देखेंगे कि पेंडिंग कर्म में मतलब छठवें भाव का स्वामी छठवें भाव में आ रहा है तो विपरीत राजयोग बनता है। कंपटीशन, किसी को हरा के अपना फायदा होगा। पर पेंडिंग कर्म में जब सूर्य आता है मतलब खानदान को लेकर, अपने लीनेज को लेकर, अपनी चीजों को लेकर व्यक्ति ने क्या किया है? कुछ ना कुछ बहुत गलत कर्म करा है और उसका देना लगता है अपने खानदान के प्रति, अपने घर वालों के प्रति। तो सारे कर्म सुधारने का मौका आपको मिलने वाला है। आप सुधारते कि नहीं सुधारते आपके ऊपर है। जॉब के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है, बट वो अनवांटेड है, फोर्सफुल है, तो उसे करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है। प्लस आपके जीवन में यहाँ पे जो विपरीत राजयोग है ना, वो आपको बहुत कुछ अच्छा भी दे सकता है, बट यहाँ पे जब तक आप अपने किए हुए गलतियों को सुधारते नहीं है ना, तब तक उसका अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। अपने ईगो को, अपने सेल्फ आइडेंटिटी को, आई सिकनेस को, इन सब चीजों को अगर व्यक्ति अलग हटा के रख दे और अभी समय काल की क्या डिमांड है उसके अनुसार अगर काम करें, अभी मुझसे क्या अपेक्षा हो रही है एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में, चाहे वो मेरे घर वाले हों, चाहे वो मेरे ऑफिस के लोग हों, सब जगह पे अगर वो कर्म के ऊपर उसका ध्यान जाएगा तो ये गोचर उसके लिए बहुत आसान होगा। और वो ये गोचर जो आपसे डिमांड कर रहा है उस पेंडिंग कर्म को पूर्ण कर आप करते जाएंगे और आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। रेमेडीज क्या कर सकते हैं आप? रेमेडीज के लिए सूर्य की उपासना, मतलब सुबह अर्घ्य देना, ये तो हुआ ही हुआ। प्लस आप और क्या कर सकते हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सूर्य गायत्री मंत्र कर सकते हैं, सूर्य बीज मंत्र कर सकते हैं। अपने पिता तुल्य लोगों की सेवा करना, उनके लिए चीजें करना, ये भी आपको अच्छी रेमेडी देता है। इस समय सूर्य के बीज मंत्र का पठन करना ये बहुत बहुत फायदेमंद हो सकता है। या गायत्री मंत्र, सूर्य गायत्री मंत्र का पठन करना, ये भी आपको बहुत फायदा दे सकता है। 10वां महाविद्या के जो उपासक होंगे या साधक होंगे तो सूर्य से देखी जाती हैं जो अधिष्ठात्री देवी है वो है मातंगी। तो मातंगी की अगर साधना व्यक्ति करते आ रहा है, मातंगी का पुजारी या मातंगी का साधक है, तो फिर तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो मातंगी का पूजन, मतंग भैरव जो है उनसे संबंधित भी क्रिया कर्म किए जा सकते हैं, परंतु ये सब चीजें ऐसी हैं कि इसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु की आवश्यकता से आप चीजें नहीं कर सकते हैं, राइट। सो कुछ उपाय जो हैं वो व्यक्ति की पत्रिका देखकर भी बताए जा सकते हैं। ये मेजर हमने मास लेवल पे दिए हैं, ठीक है। हर हर महादेव। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सूर्याय नमः, कामाख्या देवी नमो नमः। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक को लेकर। थैंक यू सो मच।